हेलो दोस्तों, वेलकम टू चालाकी रीड बिटवीन द लाइंस। अब हिंदुस्तान में औरतों को हम माँ का दर्जा देते हैं तो बहुत इज्जत से देखते हैं, पर जैसे ही वो किसकी बेटी, बहन, दोस्त या बीवी बन जाती है तो उसको मानो एक जेल में डाल दिया जाता है। औरत को एक कमोडिटी, एक वस्तु का दर्जा है। तीसरा सवाल, बहुत अच्छी बात बताई आपने। समझाया कि औरतों को एक बेटा पैदा करने की मशीन लोग समझते हैं और हमारे देश में वंश आगे ले जाना है, इसके लिए बेटों की तो जरूरत है और यहीं से बेटे और बेटियों का अंतर शुरू हो जाता है, यानी डिस्क्रिमिनेशन। सवाल यह है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, यही आगे चलकर दूसरा रूप ले लेती हैं, जैसे रेप, डाउरी, डेथ वगैरह वगैरह। हम आपका नजरिया जानना चाहते हैं। अब आप अगर इसको देखें, यूपी, बिहार, सेंट्रल इंडिया, लेट्स मी नॉट से यूपी, सेंट्रल इंडिया में 12-13 साल भी आई थिंक लेट हो जाता है। 10-11 साल में लड़की का गौना बोलते हैं वो लोग, उसको गौना तो कर ही देते हैं कि मतलब आपने शादी कर दी है, उसके बाद विदाई की वेट होती है बेसिकली, कब उसकी पीरियड शुरू हो और उसकी विदाई हो जाए। बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो श्योर कर रहे हैं कि कल को वो लड़की का कोई रेप ना करे, क्योंकि एक बार लड़की की शादी हो गई तो सोसाइटी में एक वो हो जाता है कि ये लड़की किसी और की हो गई है। करेक्ट। तो ये एक सेंट्रल इंडिया का ये एक वो है। इसी तरीके से अलग अलग सोसाइटीज में अलग अलग वेज हैं इसको करने के। अब वो शादी उसकी करनी है, हाँ, जो रीति रिवाज है हर एक के अलग अलग हैं, हाँ, रीति रिवाज। बट मेरा तो क्वेश्चन है कि यहाँ तक भी पहुँचने के लिए पहले वो लड़की को सर्वाइव करना पड़ता है। उसकी तो जुत्सुजू शुरू होती है जब वो पेट में ही होती है जी। जब पेट में, अब आप अगर, जैसे मेरा पर्सनल वर्क काम था पंजाब में, पंजाब के गांव में मैंने 1-1.5 साल काम किया है। वहां पे कोई बोलेगा नहीं, लेकिन हर एक के घर में एक लड़का जरूर है, और जिसके यहाँ एक लड़का होगा उसके यहाँ 2 लड़के भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें लड़का नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि ये कोई प्रॉब्लम वाली बात है, पर अगर आप पंजाब से हट के बाहर जाएं तो हर एक घर में जरूरी नहीं है कि कोई लड़का हो, कि हर एक घर में एक लड़का ही होगा। और ये अगर आप सोचे थोड़ी देर तो आपको भी थोड़ा ऑड लगेगा। अगर अपने आसपास में देखें तो शायद आपको नहीं मिलेगा घर जिसमें हर एक घर में एक लड़का है। ऐसा कैसे है कि हर एक घर में एक लड़का है? जब रिसर्च की बात की तो पता चला कि ऐसा नहीं है कि इनको वो लड़का इंश्योर कराया गया था कि लड़का है उनके यहाँ, क्योंकि उन्होंने इतने फीमेल फीटिसाइड, एक एक माँ के 2-2, 3-3 लड़कियां गिरा गिरा के वो एक लड़का पैदा होता है। तो पहले आपने एक लड़की हो गई, उसके बाद अगर 2 और लड़कियां हुई, वो लड़कियां गिरा दी जाती हैं। उसके बाद तीसरा वो लड़का होगा तो आपके 2 बच्चे हो गए, एक लड़की एक लड़का, और उसके बाद शायद आप एक और कर लें। तो इस तरीके से वो एक लड़का तो हर एक खानदान में रहता है। तो ये वो जुस्तजू है जो अलग अलग हमारे सोसाइटी में हर एक कोने में, हमारे देश के हर एक कोने में है। अब वहां से उसकी लड़ाई शुरू होती है लड़की की, वहां पहुंची, उसके बाद पढ़ाई, पढ़ाई कर पाएगी, कहाँ तक कर पाएगी? गवर्नमेंट ने किया है 5th तक फ्री एजुकेशन है, 5th तक शायद वो पढ़ ले, उसके बाद माँ बाप एक तो नहीं भेजेंगे क्योंकि अब पैसे देने हैं, पैसे नहीं देने हैं तो सेफ्टी आ जाती है, लड़की जाएगी कैसे, आएगी कैसे? आ जा रही है तो स्कूल में फैसिलिटीज हैं क्या? स्कूल में बाथरूम है, स्कूल में पानी है, उसके पीरियड्स होंगे तो वो कहाँ जाएगी चेंज करने, क्या करेगी? वो एक मसला हो जाता है। मोस्टली हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट क्या, प्राइवेट स्कूल्स में भी बाथरूम की हालत देखिए आप लोग, इतनी बुरी हालत है कि मन ही नहीं करता है। मतलब किसी और को क्या, हमें ही नहीं मन करता कि कहीं, कितने तो बाथरूम हमारे देश में जहाँ मन ही नहीं करता है।
तो वो बच्चियां जाती भी नहीं है, छोड़ देती हैं। आम आप देखेंगे 7th 8th, जो कि रिप्रोडक्टिव एज होती है लड़कियों की, या तो माँ बाप डर के मारे घर बिठा देते हैं, नहीं तो क्योंकि आपने पीरियड शुरू हो गए, उसको समझ नहीं आता क्या करे, तो वो घर बैठ जाती है। सेफ्टी एक इतना बड़ा मसला हो गया है कि कश्मीर, जहाँ मैं मेरा काफ़ी ज़्यादा काम है कश्मीर में, वहाँ पे कश्मीर एक ऐसी जगह थी, जब हम बड़े हो रहे थे कभी हमने सेक्सुअल असॉल्ट, रेप के बारे में सुना नहीं था। लेकिन पिछले सालों में जब से वहाँ सिचुएशन खराब हुई है, हालात इतने बदल गए हैं कि अब टीचर्स अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजते हैं, क्योंकि सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी, पता ही नहीं था उनको कि अगर जाएगी लड़की घर आएगी कि नहीं आएगी। रेप इतना कॉमन हो गया है, एंड चाहे आप कश्मीर देख लें, बिहार देख लें, मध्य प्रदेश देख लें, लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। और अब तो दिल्ली, एज वी हैव स्टार्टेड कॉलिंग इट द कैपिटल ऑफ रेप, वहाँ नहीं अगेन दिल्ली एक और जगह है जहाँ मैं पढ़ी थी, पूरी 24 साल तक मैं दिल्ली में थी। ठीक है, तब भी दिल्ली में हमेशा से आई हैव टू से कि बहुत सेफ जगह नहीं थी दिल्ली, लेकिन इतनी भी खराब नहीं थी कि हम बिल्कुल ही बाहर ना निकल पाए। लेकिन आज के दौर में आई डोंट थिंक मैं अपनी बेटी को दिल्ली में बड़ा करना चाहूँगी, और बेटी को क्या, मैं तो बेटे को भी नहीं, ऑनेस्टली आपको बताऊं तो आई डोंट थिंक मैं इवन अपने बेटे को वहाँ बड़ा करना चाहूँगी। पर बेटियों का, हम जैसे जीतू आपने कहा 21st सेंचुरी में जा रहे हैं, पर चीजें तो खराब ही होती जा रही हैं दिन ब दिन। तो एक तरफ शायद हम प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, कंपनीज के सीईओज बन रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है और होने भी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ मैं ही बोल रही हूँ कि मैं दिल्ली में अपनी बेटी को नहीं भेजूंगी। तो आप किसी और की बात छोड़िए, मैं जो खुद दिल्ली में बड़ी हुई हूँ, मेरी बहन के बच्चे वहाँ रहते हैं, सबके भाई बहन सबके बच्चे रहते हैं, बट इवन देन आई एम सेइंग मैं अपनी बेटी को वहाँ नहीं भेजूंगी। क्यों? क्योंकि कुछ बदल ही नहीं रहा है। कहाँ बदल रहे हैं हम? और ये हर एक शहर में यही हाल है। हम दिन ब दिन अपनी बेटियों को बाहर भेजने में डरते हैं। हम उसको बाहर मतलब अब्रॉड भेज देंगे, दूसरे देश भेज देंगे, लेकिन अपने देश में हम अकेले नहीं भेजते हैं। ये सोचने वाली बात है, क्यों नहीं भेज पा रहे हैं? हाल ही में हमने सुना कि कई सारे ढोंगी बाबा अरेस्ट हो गए हैं, और ये कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन हम लोगों को साफ बता दें कि अगर आपके घर में बेटा पैदा नहीं हो रहा है तो इसमें औरत का कोई दोष नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन। और कोई बाबा के बहकावे में आकर आप ऐसा कुछ ना कर बैठे जिसका आपको पछतावा हो। फिर भी लोग इन ढोंगी बाबा के पीछे इतना समय और इतने पैसे क्यों खर्च करते हैं? आपके विचार? किस अंधविश्वास, और तो मैं कुछ नहीं कह सकती। जैसे आपने कहा साइंटिफिकली प्रूवन है, XY क्रोमोसोम, XX क्रोमोसोम, XY क्रोमोसोम इज वो लड़का बनता है, XX क्रोमोसोम लड़की बनती है। अब अगर लड़की में Y क्रोमोसोम है ही नहीं तो वो लड़का पैदा कैसे करेगी? सोचने की बात है, और ना ही सिर्फ सोचने की बात नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। लेकिन फिर भी हर एक ब्लेम लड़की पे ही आता है, और कोई मानने को तैयार नहीं है कि वो गलत है या सही है। दिस इज एक चांस की बात होती है कि कौन सा क्रोमोसोम किसके साथ मिले। आई मीन आई एम बीइंग वेरी टेक्निकल यहाँ पे, कि इट्स अ फैक्ट कि आज अगर एक कपल का नहीं, सिर्फ लड़कियां हो रही हैं, शायद किसी और के साथ उसका लड़का हो जाए, ये हो सकता है, लेकिन उसमें उस लड़की की गलती नहीं थी, उसमें तब भी उसी आदमी के क्रोमोसोम्स ही थे।
उसके क्रोमोसोम्स नहीं मिल पाए इज अ डिफरेंट थिंग, बट हम ये देखना ही नहीं चाहते हैं, वो ब्लेम लड़की पे ही जाता है। अब जो मुझे समझ नहीं आता है कि वो बाबा क्या करेगा। ठीक है, एक चीज होती है कि जब हमें कुछ और समझ नहीं आता है तो हमें जहाँ पे भी रोशनी दिखती है हम उसको फॉलो करना चाहते हैं, और अगर हमें लगता है कि ये बाबा हमें रोशनी दिखा रहे हैं, शायद हमें कहीं ले जा सकते हैं, तो हम फॉलो करते हैं। मगर बच्चे वो कैसे पैदा कर सकते हैं ये तो मुझे भी नहीं बेटे पता। बेटे और इतना अंधविश्वास की, स्पेशली जहाँ पे वही बाबा रेप प्रूव हो चुके हैं कि वो उनके रेप्स करते हैं, वो असॉल्ट करते हैं औरतों को, अलग अलग चीज़ें हो रही हैं उनके आश्रमों में, कितना पैसा उनके यहाँ आता जाता है, क्या हर एक चीज़ के बारे में अब तो खुला है। कितने 2-3 बाबा तो लास्ट ईयर ही उनको अरेस्ट किया गया है, अभी तक पुलिस में है, बट तब भी हम बिल्कुल सोच नहीं पाते हैं, हम बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहते हैं कि शायद ये गलत है। As I said कि हमें जहाँ वो तिनका दिखता है लोग जाना चाहते हैं, पर मेरी सबसे ये गुजारिश है कि थोड़ा सा सोचें कि बेटा आपको वो गुरु नहीं दिला पाएगा। आई कैन बी ब्लंट एंड से कि द ओनली वे वो कर पाएगा इज अगर वो सेक्स किसी मतलब वो संबोध रख रहा है आपके साथ, उसके अलावा वो मंत्र पढ़ के तो नहीं कर सकता। अब अगर कोई अपनी बहू को, अपनी बेटी को भेज रहा है तो ये सोचिए कि आप खुद अपने बच्चों पे कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। इसमें उस लड़की की क्या गलती है जिसको आप ही वहाँ पे धकेल रहे हैं, वहाँ आप लेके जा रहे हैं, तो उसमें किसकी गलती है? आपकी गलती है या उस लड़की की गलती है? बट अनफॉर्चुनेटली अगर कल को ये सामने आया तो तब भी वो ब्लेम वो लड़की का ही होगा कि तुम गई, तुमने बच्चा नहीं पैदा किया, तुमने बेटा नहीं पैदा किया। बट कोई नहीं सोचता कि उस लड़की के पास चॉइस क्या थी। आखिरी सवाल, मेरा ये मानना है कि हमारे देश में जब तक माता और पिता दोनों बेटा बेटा करके बेटियों को जानते हुए या अनजाने में उनका मनोबल या कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं, इस सोच को हमारी सोसाइटी का टर्माइट की तरह देखते हैं। अगर आप उसको खत्म करना चाहें तो आप व्यक्तिगत रूप से आपके इनिशिएटिव के द्वारा ऐसे क्या कदम उठा रही हैं और हमारे दर्शकों, व्यूअर्स को क्या सलाह देना चाहेंगी? मेरे एक बेटी है और एक बेटा है। बेटा बड़ा है, 15 साल का बेटा है, 10 साल की बेटी है। हमारी दोनों की, हस्बैंड वाइफ की, हमेशा कोशिश रहती है कि हम जिस तरीके से, क्योंकि बेटा पहले पैदा हुआ तो ऑब्वियसली उसकी पहले परवरिश हुई, तो जिस तरीके से हमने उसकी परवरिश की है उसी तरीके से बेटी की भी परवरिश करें। इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो शायद कई बार मेरी बेटी को बहुत बुरी लगती है कि मैं और मेरे हस्बैंड कभी भी उसको प्रिंसेस करके तुम मेरी गुड़िया रानी हो, क्योंकि मैंने बेटे को कभी नहीं बोला ना तुम मेरे गुड्डे राजा हो, वो तो बेटा है, उसको बेटा ही बोला हमेशा। तो बेटी को भी गुड़िया हो और मेरी बेटी रानी हो और प्रिंसेस हो कभी नहीं किया। एक जेंडर इक्वालिटी दोनों में रखी और बहुत कोशिश करते हैं कि वो कंटिन्यू रहे। जिस तरीके से उसको हमने सुबह दूध दिया, बादाम दिया, वैसी बेटी को भी दूध और बादाम दिया, क्योंकि उसको भी ज़रूरत है। और अगर सही में मानो तो शायद वो बेटी को ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक आधा साल में उसकी पीरियड हमारी शुरू हो जाएगी। उस टाइम पे उसको ज़्यादा ज़रूरत है। वही चीज़ मैं अपने घर में कोशिश करती हूँ कि मैं दोनों को वैसे ही बोलूँ, वैसे ही सिखाऊँ। अगर एक को सेल्फ डिफेंस सिखा रही हूँ, दूसरे को भी सिखाऊँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम इनको आज नहीं देखेंगे, अगर हम इनको आज नहीं कर पाएंगे
तो कल को मैं उसको बदल नहीं पाऊंगी। कल मैं सडनली उसको नहीं बोल सकती कि नहीं, अब तुम सब अलग अलग हो गए हो, अब तुम जेंडर इक्वालिटी पे फोकस करो। वो नहीं होगा। जेंडर इक्वालिटी हमें घर में सिखानी है, दोनों को सिखानी है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। और मेरे हिसाब से तो लड़के को ज़्यादा सिखानी है। कई बार लोग हमें बोलते हैं, तुम इसके ऊपर क्यों इतना बोलती हो, इसको क्यों इतना डांटती हो, वो कुछ भी बोलता है तुम उसको। पर मैं उसको बोलती हूँ, अगर मैं अभी से नहीं सिखाऊंगी औरतों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, औरतों के साथ कैसे बिहेव करना है, तो कल को सडनली थोड़ी वो सीख लेगा। ये एक हमारी कोशिश है जो हम हमेशा चाहते हैं कि ये इक्वालिटी हम औरतों को, और ये किसी भी दर्जे में हो, चाहे वो एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती हो या बड़े महलों में रहती हो, कहीं भी रहे, किस तरीके से भी वो बड़ी हो, लेकिन उसमें इतनी हम शक्ति दे सके उसको कि उसे अपने पे विश्वास रहे जी। कि मैं कर सकती हूँ, अगर कोशिश करूँ तो मुझसे हो सकता है और मैं कर पाऊंगी और मुझे कोई रोक नहीं सकता। डेफिनेटली बहुत मुश्किल है हमारे देश में अभी, देश में क्या दुनिया में ही बहुत दूर जाना है औरतों को। लेकिन बचपन से अगर हम उनको वो प्रेरणा ना दें, अगर हम उनको वो यकीन ना दिला पाए कि वो कर सकते हैं और उनके लिए है, सबका इक्वल हिस्सा है, तो वो नहीं आगे बढ़ पाएंगे। मेरी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि हर एक चीज़ हर एक के लिए इक्वालिटी है, और वो इक्वालिटी में ही एक हम उसी के इक्वल रह के ही हम आगे 2021 में बढ़ सकते हैं। अगर हम अभी भी यही कहेंगे कि लड़का ज़्यादा अच्छा है लड़की कम है, तो नहीं हो पाएगा, आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। थैंक यू जामा, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और इतना खुलकर ऐसी बातें बताई कि हमें विश्वास है कि आते समय में हम हिंदुस्तानी ये दीमक या टर्माइट का कैसे विनाश करें, इस पर ज़रूर सोचेंगे। वरना आप तो जानते ही हैं, इस रात की सुबह नहीं। शुक्रिया।